Hello everyone, hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about the very first chapter of Geography class 6, the Earth in the Solar System. Either you are in class 6 or you are preparing for UPSC, जहाँ पे आपको पता है 6 to 12 की NCERTs कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ज्योग्राफी जो 6 to 12 तक की पूरी आपने पढ़नी है फॉर बेस। तो वो सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे एक्सप्लेन्ड इन अ कंसाइज्ड वे, बहुत ही प्रॉपर नोट्स के साथ। होप आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम समझते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे हमें एक सीन से चैप्टर को स्टार्ट किया जा रहा है कि रात का सीन है। रात में आप देखते हैं आसमान में बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक स्टार्स देख रहे होते हैं आप, कभी शूटिंग स्टार हो रहा होता है, तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ होती क्या हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं? द सन, द मून एंड ऑल दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है? जो भी आप आसमान पे देखते हैं, रात में, दिन में सूरज देख रहे हैं, रात में चांद देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, तो ये सारी बॉडीज़ जो हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं स्टार्स की तरफ। स्टार्स क्या होते हैं? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो बहुत बड़ी हैं, गर्म हैं और गैसेस से बनी हुई हैं। ठीक है, और मेन जो प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है वो है कि इनके पास इनके खुद की लाइट होती है, मतलब ये चमकते रहते हैं विद देयर ओन लाइट। तो ऐसी बॉडीज़ को कहा जाता है स्टार्स। स्टार्स समझ में आया? स्टार्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि काफ़ी बड़ी हैं, गैसेस से बनी हुई होती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनकी होती है कि इनके पास इनकी खुद की लाइट्स होती हैं और ये चमकते रहते हैं। बात समझ में आई? सन इज़ ऑल्सो स्टार। सन के पास भी खुद की लाइट है, इसलिए ये भी एक स्टार है। समझ में आ रही है बात? अब देखें, क्वेश्चन उठता है, आपकी बुक में पूछी जा रही है NCERT में, कि ये जो सूरज है इसकी गर्मी तो हमें महसूस होती है, इसकी लाइट को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो बाकी स्टार्स की गर्मी हमें क्यों नहीं महसूस होती? जो रात में तारे टिमटिमा रहे होते हैं वो इतने छोटे क्यों दिखते हैं, हालांकि वो सूरज से बहुत बड़े हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। सूरज हमारे बहुत करीब है और बाकी जो स्टार्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं हमसे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, कॉन्स्टलेशन समझते हैं। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स से मिलके अगर कोई पैटर्न बन जाता है, कोई प्रॉपर पैटर्न बन जाता है स्टार से, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। व्हाट आर कॉन्स्टलेशंस? पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। दो मेजर कॉन्स्टलेशन के बारे में डिस्कस किया गया है क्लास 6 में, उर्सा मेजर और सप्तऋषि। उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है जिसको बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन है उसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन है ये इजीली रिकग्नाइजेबल होता है, मतलब इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं, 7 स्टार से मिलके बना रहता है। ये क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं पहले जो पहला जो टाइम था एंशिएंट टाइम, वहाँ पे लोगों के पास डायरेक्शन पता करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, कोई डिवाइस नहीं थी कि वो जान सके नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। आज तो हमारे पास फ़ोन है, बहुत सारे तरीके की डिवाइसेस है, कंपास है, जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। तो उस समय पे लोग डायरेक्शंस पता करने के लिए किसकी हेल्प लेते थे? स्टार्स की हेल्प लेते थे, तारों की मदद से डायरेक्शन पता करते थे। एक नॉर्थ स्टार है जिसको कॉमनली पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा ध्रुवीय तारा। तो ये जो पोल स्टार या नॉर्थ स्टार है, ये कौन सा डायरेक्शन डिटरमाइन करता था? नॉर्थ डायरेक्शन डिटरमाइन करता था। ठीक है, करता है। इनफैक्ट पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। ये जो पोल स्टार है हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है, कभी इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, हमेशा एक ही जगह पे रहता है। और इस पोल स्टार को हम सप्तऋषि के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। जो सप्तऋषि हमने कॉन्स्टलेशन पढ़ा है, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कोई पैटर्न फॉलो करके कि ये पोल स्टार कहाँ पे है। बात समझ में आ गई? अब आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? दोज हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स वो लोग होते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, उनके मूवमेंट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट एक बहुत ही फेमस एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर है। ओके, आई होप आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। ये नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, अदरवाइज
नोट डाउन करते जाइए साथ में, बहुत ही सिंपल तरीके से हम चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। सोलर सिस्टम बना किससे है? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स फॉर्म सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? सन, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स, इनके सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो इन सबसे मिलकर बना हुआ है हमारा सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कहते हैं, और इस सोलर फैमिली का हेड कौन है? हमारा सन इस सोलर फैमिली का हेड है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम सोल वर्ड का मीनिंग क्या है। ये जो सोल वर्ड है, ये रोमन मिथोलॉजी में सोल वर्ड का मतलब है सन गॉड। सन गॉड जो रोमन मिथोलॉजी में उनको सोल कहा जाता था, तो उसी तरीके से सोलर सिस्टम बनाया गया है। सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू सन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे सन के बारे में। सन जो है हमारा एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सेंटर पे है और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके चक्कर लगाते हैं। तो सन इज़ एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ वेरी ह्यूज बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी है, मेड ऑफ गैसेस, गैसेस से बनी हुई है। प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स। देखो इसका क्या मतलब है? पुलिंग फोर्स का मतलब है ये जो सन है ना, इसके पास एक बांध के रखने की शक्ति है, एक ऐसा फोर्स है जो सारे प्लैनेट्स को पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो सोलर सिस्टम का है वो है ड्यू टू पुलिंग फोर्स ऑफ सन, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस। सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। जो सोलर सिस्टम में जितनी भी लाइट है, हीट है, उसका सोर्स कौन है? सन है। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ओके, नाउ विल मूव टू द मून। मून के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अर्थ्स ओनली सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट है ये अर्थ का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड प्लैनेट्स। ये ऐसी बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं। दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में जैसे आपका मून जो कि अर्थ का चक्कर लगाता रहता है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम ह्यूमन बना के भेजते हैं यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में, वहाँ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, या फिर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। मून जो है वो हमारे अर्थ का ओनली सैटेलाइट्स है। अगर कोई पूछे अर्थ के पास कितनी सैटेलाइट है, ओनली 1 सैटेलाइट, और वो क्या है? मून है हमारा। मून around 3,84,400 kilometer away from Earth. It is around 3,84,400 kilometer away from Earth. ठीक है, there is no life on moon. obvious सी बात है, हमें पता है there is no life on moon. Okay, ये जो मून है वो अर्थ के अराउंड 27 दिन घूमता है, मीन्स इट कम्प्लीट्स its rotation around the earth in 27 days. ओके, और अपना स्पिन भी ये ऑलमोस्ट 27 डेज़ में ही कंप्लीट करता है। फुल मून जो होता है, फुल मून का दिन, पूरी चांद की रात, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। नो मून, जिस दिन बिल्कुल चांद नहीं दिखाई देता आसमान में, उसे हम अमावस्या की रात कहते हैं। अब आगे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट man to step on moon surface on 29 July 1969. He was the first man to step on moon surface on 29 July 1969. ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में मैंने अभी बताया था, ये चीज़ याद रखें। कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं, लाइक इनसैट, IRS, एडुसैट, ये तीनों क्या हैं? इंडियन सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि बुक में हमें दी गई है। वर्ड ओरिजिन, कौन सा वर्ड कहाँ से निकल के आया है? ज्योग्राफी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है एक, ठीक है। ज्योग्राफी वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, जहाँ पे जियो कहाँ से आया? जी से, जिसका मतलब होता है अर्थ। ये मतलब मीन्स क्या है? जियो जो है, जियो का मतलब होता है अर्थ। ग्राफी मतलब राइटिंग। बेसिकली ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। बेसिकली ज्योग्राफी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। इसके बाद कुछ अदर वर्ड्स हैं लाइक जियोलॉजी। जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियोइड मीन्स रिजम्बलिंग शेप ऑफ अर्थ। जियोइड का मतलब एक ऐसा शेप जो अर्थ से मिलता जुलता हो, ठीक है। अर्थ का शेप कैसा है आपको पता है? स्फीयर है और थोड़ा सा ऊपर ये फ्लैटेंड है, तो इस शेप को कहते हैं जियोइड। ऐसा शेप जो अर्थ का हो, अर्थ की शेप जैसा अगर कुछ आपको दिखेगा तो आप बोलोगे ये जियोइड है। ओके, नाउ विल मूव फर्दर। अब हम देख लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में।
प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई मतलब है वांडरर्स। वांडरर्स कौन लोग होते हैं? घूमने वाले, जो ऐसे घूमते रहते हैं उन्हें वांडरर्स हम कहते हैं। तो प्लैनेट वर्ड आया है प्लैनेटाई से और इट मीन्स वांडरर। ठीक है, दीज प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। वी हैड स्टडीड इन stars that they had their own light but these planets do not have their own heat and light। ठीक है, ये इनके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती, ये दूसरी की रोशनियों की वजह से थोड़ा बहुत चमक रहे होते हैं। There are 8 planets in our solar system। There are 8 planets in our solar system। कौन कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो है ये सामने आपको दिख रहा है, ये याद करने का तरीका है इन प्लैनेट्स को। आप याद कर लो एक सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे आप 8 प्लैनेट्स का नाम याद रख सकते हो। माई में एम जो है मरकरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर एफिशिएंट, एम फॉर मदर, जे फॉर जुपिटर। ओके, तो थ्रू दिस वे यू कैन लर्न ऑल द 8 प्लैनेट्स नेम। The first 4 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars are inner planets, are called inner planets. These inner planets are very close to Sun and made up of rocks. These inner planets are also called terrestrial planets. Okay? And the last 4 planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called outer planets. Outer planets are far from Sun and these outer planets are mainly made up of gases and liquids. See the difference. In inner planets it is made up of rocks mainly and outer planets are made up of gases and liquids. I hope it is clear to you. The 3 planets Jupiter, Saturn and Uranus. Jupiter, Saturn and Uranus have rings made of debris. ठीक है, these rings can be seen from Earth also through powerful telescopes. We'll move further. These planets move around Sun in a fixed path called orbits. ठीक है, ये जो planets होते हैं वो सूरज का चक्कर लगाते एक फिक्स पाथ में। ऐसा नहीं है कि किसी भी रास्ते से चक्कर लगा रहे हैं, एक उनका फिक्स पाथ है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, उन फिक्स पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। अब आगे बताया जा रहा है कि मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट टू सन है। वी ऑल नो मरकरी इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड वीनस इज कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है, अर्थ्स ट्विन कहा जाता है इसलिए क्योंकि वीनस इज़ वेरी सिमिलर टू अर्थ। इसका शेप साइज जो है बहुत ज़्यादा अर्थ के सिमिलर है, तो इट्स कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। अब बताया जा रहा है कि अगस्त 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट था। मतलब टोटल 9 प्लैनेट्स थे हमारे सोलर सिस्टम में, बट अगस्त 2006 के बाद प्लूटो को हटा दिया गया प्लैनेट की कैटेगरी में और इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये डिसीजन किसके थ्रू लिया गया था? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के थ्रू ये डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखना है। बात समझ में आई ना? अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ जो है ये है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। ठीक है, और सोलर सिस्टम में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसका शेप जियोइड है। अभी हमने देखा जियोइड शेप क्या होता है, स्फेरिकल है थोड़ा, और ऊपर और नीचे से पोल्स पे ये फ्लैटेंड है, थोड़ा चिपटा हुआ है। ठीक है, ऐसा प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा चिपटा हुआ है, तो जियोइड शेप है इसका। अर्थ पे लाइफ है, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। फिर आगे बताया जा रहा है इट टेक्स 8 मिनट टू रीच सनलाइट टू अर्थ। सनलाइट को अर्थ पे आने के लिए 8 मिनट लगते हैं पूरे। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ऑल अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स के बारे में देख लेते हैं। एस्ट्रॉइड्स ऐसी बॉडीज़ होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ जो कि सूरज का चक्कर लगाते हैं, एंड दीज एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है अक्सर कि ये एस्ट्रॉइड्स किन के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं, तो ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। दिस प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स। प्लैनेटॉइड्स मीन्स माइनर प्लैनेट, छोटे छोटे प्लैनेट, तो दीज एस्ट्रॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स। अब हम पढ़ेंगे मेटेरॉइड्स के बारे में। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं डेट मूव अराउंड द सन।
ठीक है। ऐसे छोटे छोटे स्टार्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये जब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कभी अर्थ की सरफेस में आ जाते हैं, फ्रिक्शन होता है उनमें, तो वो अचानक से जल जाते हैं, उनसे लाइट निकलता है, तभी हम बोलते हैं तारा टूट रहा होता है। वो जो हम कहते हैं शूटिंग स्टार्स, तारा टूट रहा है, वो एक्चुअल में मेटेराइट्स होते हैं जो पत्थर अर्थ की सरफेस में आ जाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से उनमें आग लग जाती है, उन्हीं को हम कहते हैं दे आर शूटिंग स्टार्स। ठीक है। अब हम देखेंगे गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बहुत सारे तारों से, बहुत सारे बादल से, बहुत सारे धूल से मिलके बना हुआ होता है गैलेक्सी। ठीक है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज़ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ओके, जिसे हिंदी में आकाशगंगा कहा जाता है। अब इन्हीं गैलेक्सीज से मिलके बनता है हमारा यूनिवर्स। इन्हीं थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलके बनता है हमारा क्या? यूनिवर्स। बहुत ही अच्छे से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है। अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ये मान लो सोलर सिस्टम है। अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड दिस सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। दिस इज़ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है। अब दिस मिल्की वे गैलेक्सी इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। दिस इज़ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। बात समझ में आई? सबसे बड़ी चीज़ यूनिवर्स है। यूनिवर्स किससे मिलके बनी हुई है? गैलेक्सीज से मिलके बनी हुई है। अब ये गैलेक्सीज किससे मिलके बने हुए हैं? बहुत सारे सोलर सिस्टम, बहुत सारे स्टार से मिलके गैलेक्सीज बनी हुई हैं। ठीक है। और सोलर सिस्टम किससे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्लैनेट, सन एंड स्टार्स एंड अदर बॉडीज़। आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें।